काट के रसों पुत्र के लाके डालते थे और गुवार भी गाय और बैलों को खूब डालता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हमारे परिवार में अगर सब्जी बनानी है तो 20 रुपए की चने की रोटी देंगे अपने बाजार से। आजकल देव कुमार जी थैली में आता है, थैली में आता है 20 रुपए की रोटी लेके आते हैं, सीधी सी बात है। थैली में तो कहने का मतलब ये है कि हम भागने हो गए, जो खेती है उसका सत्र है वो गिर रहा है, उत्पादन बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी गुणवत्ता नहीं है। उस गुणवत्ता को दोबारा कायम करने के लिए हमें इस खेती में जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपने खेतों में जैविक खाद डालनी पड़ेगी। फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारा एक बच्चा है भाई, अब एक तो उसको दवाइयां खिला खिला के तगड़ा करना है, अब एक उसको दूसरा ऑप्शन है उसको घी दूध खिला के तगड़ा करे। तो दोनों में से अच्छा कौन सा है? जो अंग्रेजी दवाई है उसका साइड इफेक्ट है और घी दूध का साइड इफेक्ट नहीं। जो आज हमारे खेतों में हम ये कर रहे हैं पेस्टिसाइड जितना ही या खरपतवार जितना ही कर रहे हैं वो सब बहुत खतरनाक है। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने खेतों में खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करें। आपको पता है फिर भी आपकी मजबूरी है कि वो लेबर नहीं मिलती आजकल, और लेबर नहीं मिलेगी तो किसान को तो काम करवाना ही है, घास निकलवाना है, इसलिए वो इन चीजों का उपयोग करता है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। खेती के लिए खतरनाक है, जमीन के लिए खतरनाक है और मानव शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। तो इन चीजों से बराए मेहरबानी इनसे बचो और इस खेती की गुणवत्ता के लाने के लिए इस परंपरागत खेती पे जाओ। हम एक बार ये नहीं बड़े क्षेत्र में जा सकते हैं, एक बार इसको आप थोड़े क्षेत्र में लो। जो बड़े किसान हैं वो 1 हेक्टर यानी 4 बीघा तक ले लो, थोड़े उससे कम छोटे किसान हैं वो 2 बीघा तक ले लो, उससे भी अगर कोई छोटा किसान है तो कम से कम अपने खाने के लिए 1 बीघा में जैविक खेती को अवश्य प्रारंभ करें। जैसे 1 बीघा तो उसने खाने के गेहूं, उसके परिवार में 20 या 25 मन 1 साल की लगेगी, तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं डाल के उसमें गोबर की खाद और जैविक उत्पादों से अपने खाने हेतु वो गेहूं तैयार करे तो वो बीमारियों से बच जाएगा, डॉक्टरों से पैसा लुटने से बच जाएगा। और उसको देखा देखो दूसरे किसान भी हैं ये चीज करने लग जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों की जरूरत है। एक बार पहले आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, आज ये दूसरी ट्रेनिंग है, एक तीसरी ट्रेनिंग है वो दिसंबर में होगी, तो उसकी भी आपको सूचना मिलेगी तो आप जरूर आना। दूसरा, अभी सरसों की बिजाई का सीजन चल रहा है, आप पूछ रहे थे बीज उपचार के बारे में। बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे किसान जागरूक हो चुके हैं, नहीं तो पहले जैसे ही लाते थे और बीज को बो देते थे। जबकि बीज उपचार है वो एक बहुत अच्छी चीज है। जब बाद में बीज में बीमारी लग जाती है फसल में तो हम सैकड़ों रुपये बर्बाद कर लेते हैं, तो उस बीमारी पे कंट्रोल नहीं हो पाता। अब हमारी चुटकी भर दवाई लगती है जिससे बीज हमारा एकदम उपचारित हो जाता है और फसल को हम बीज से बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेटालेक्सिल या बाजार में जो व्यापारिक नाम है एप्रोन के नाम से वो आती है, उसकी 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हर बीज को मिलाना है। आपका खुद का उसको तो मिलाना ही मिलाना है। प्लस बाजार से जो भी आप पैकिंग लेके आ रहे हो उस पर लिखा हुआ है ये ट्रीटेड है, पर आप उससे विश्वास नहीं करके और अपने हाथ से उसको ट्रीटमेंट कर लो। 5-10 मिनट का गेम है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। मान लो आपको एप्रोन भी नहीं मिल पाती है तो हमारे विभाग ने आपको बहुत थोक में दिया हुआ है ट्राइकोडर्मा, वो चाहे हर्जेनियम है चाहे विरिडी है। आपको अभी चने के सीजन में हम 11-11 पैकेट देते हैं, हम उसको ले जाकर हारे पे रख देते हैं, 1 साल बाद में पूछते हैं जिन्हें डब्बे नहीं करना है। वो डब्बे उसी काम आते हैं, उस समय उनको काम में लेना चाहिए। वो ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से हर फसल को उपचारित कर सकते हो। गेहूं में भी लग जाता है वो, चने में भी लगेगा और सरसों में भी लगेगा। दूसरा उसका एक बेहतरीन उपयोग ये है, अभी सब कह रहे थे कि उसमें एक बीमारी लग जाती है, वो बीमारी अब नहीं लगती, वो पहले ही शुरू में लग जाती है। लेकिन शुरू में क्योंकि ये सरसों है वो सर्दी की फसल है और सर्दी में फसल को पानी का अभाव नहीं होता, फिर पानी भरपूर मात्रा में होता है, नीचे से भी ऊपर से भी औसत प्रति पानी खूब होता है, वो पौधा खड़ा रहता है। जैसे ही 15 फरवरी के बाद में गर्मी आती है तो वो पौधा सबसे पहले यूं सूखता है, सक्लेटर उसको बीमारी को बोलते हैं। उसका तना है वो सूख जाता है और उसमें फलियां भी आती हैं, उसमें दाना नहीं आता, वो हमारी एक फसल का उपज का बहुत बड़ा भाग लेके चला जाता है। 5% से 10% तो वो पक्का ही लेके चला जाता है, बहुत खत्म हो जाते हैं भाई। 10% गई मान लो अपनी 60 बीघे की तो 60 किलो गई,
एक छोटी सी चूक की वजह से। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले अपने को इससे आपको एकदम से मेटालेक्सिन से उपचार करना है जी। उसके बाद में जैसे ही अपनी फसल 35 दिन की हो गई, अपने पहला पानी लगाते हैं 30 से 35 दिन की अवस्था में सरसों में पत्ती वगैरह फेर के। तो जब अपने यूरिया देंगे तो एक मार्केट में बना बनाया एक पाउडर फॉर्म में आता है मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम के नाम से। वो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग है, यूपीएल का 7 के नाम से आता है, कुछ अलग आता है, लेकिन उसमें जो टेक्निकल है वो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है। वो अपनी फसल में आप जब यूरिया का छिड़का देते हैं तो 50 किलो यूरिया में आधा किलो वो पाउडर मिला दो। तो पाउडर मिलाकर वो नाक में बहुत चढ़ता है, नाक में कम से कम आप घाटा लगा के यूं और उसको अपनी फसल पर ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। तो पहले अपना वो बीज उपचार हो गया, दूसरा फंजीसाइड ये चला गया। तीसरा आपको क्या करना है, जब पहला पानी लगाने के बाद में आपकी बत्तर आ जाएगी फसल, तो जो मैंने ट्राइकोडर्मा बताया जेनियम या विरिडी, उसका 100 ग्राम प्रति ढोलकी के हिसाब से यानी 15 लीटर पानी में 100 ग्राम पाउडर डाल के आपको स्प्रे करना है और 15 दिन बाद में इस स्प्रे को आपको दोबारा रिपीट करना है। तो आपके खेत में जो आप बता रहे हैं ये पौधे सूखने वाली बीमारी और एक जो व्हाइट रस्ट हो जाती है, जो कुंडल बन जाते हैं, वो नहीं बनेगी और आपकी फसल है वो भरपूर मात्रा में। ट्राइकोडर्मा अगर डिपार्टमेंट से आपको नहीं मिले तो बाजार में मिल जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में 200-250 रुपए किलो। और ट्राइकोडर्मा बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मैंने हर मीटिंग में बताया, लेकिन किसान थोड़ा सा ना लापरवाही कर देते हैं, उसको बना नहीं पाते। ट्राइकोडर्मा बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। आप 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले लो कहीं से, या 1 किलो ले लिया, मान लो 150-200 रुपए किलो कहीं से ले। आपके खेत के अंदर कोई छायादार वृक्ष है, ठीक है, या आपके घर में कोई बरांडा है, वहां पे आप 10 या 12 टोकरे या पत्थर गोबर की खाद सड़ी गली उसको प्लेन कर लो। जब वो ठंडी हो जाएगी पूरे रात भर पड़ी रहे, तो उसके अंदर वो किलो आपके पास ट्राइकोडर्मा वो पाउडर मिक्स करो, अच्छी तरह मिला के उसकी ढेरी बना के, और जो जूट की बोरी आती है वो उस पर डाल के और उसको पानी से तर करते रहो 5-7-10 दिन, थोड़ा पानी उस पर डालते रहो, तो वो जो आपकी खाद है वो पूरी पूरी उस ट्राइकोडर्मा पाउडर में बदल जाएगी।